हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में आज का टॉपिक होने वाला है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन जिसे डी हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। आप इसके पहले पढ़े थे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें मैंडल ने पी प्लांट के एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था, हाइब्रिडाइजेशन कराया था, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता था। यहाँ पर दो जीन लिया जाएगा, दो कैरेक्टर लिया जाएगा पी प्लांट का एक साथ, और उसके बेस पर क्रॉस कराया जाएगा, जिसे डी हाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डी हाइब्रिड क्रॉस का हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए, डी हाइब्रिड क्रॉस में डेफिनेशन आपको लिखना है कि मैंडल ने जब दो प्लांट के बीच दो कैरेक्टर के आधार पर क्रॉस कराया, जिसे डी हाइब्रिड क्रॉस कहा गया, और इसके F1 जनरेशन के प्लांट को डी हाइब्रिड कहा गया। तो कौन सा दो कैरेक्टर था जिसको मैंडल ने सेलेक्ट किया था? तो कैरेक्टर था शेप ऑफ सीड, सीड का आकृति। तो दो कैरेक्टर होता है राउंड, जिसके लिए जीन मान लिया गया कैपिटल आर, और दूसरा कैरेक्टर था रिंकलेट, जिसके लिए जीन मान लिया गया स्मॉल आर। और फिर दूसरा कैरेक्टर लिया गया कलर ऑफ सीड, येलो और ग्रीन। येलो डोमिनेंट होता है इसलिए इसके लिए कैपिटल वाई, और ग्रीन रिसेसिव होता है इसलिए स्मॉल वाई। अब इसके बेस पर क्रॉस कराया जाएगा। तो क्रॉस करके हम दिखा रहे हैं आपको। ये प्लांट का फिनोटाइप है, ये प्लांट का फिनोटाइप है, और इसका कैरेक्टर राउंड के लिए क्या लिया गया? आर, और येलो के लिए तो जीन हमेशा पेयर में होगा, तो जीनोटाइप हम ऐसा तैयार कर लेंगे। देखिए, जीनोटाइप लिख दिया गया। अब क्या होगा? गैमेट बनेगा। गैमेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर गैमेट बनने के लिए क्या होगा कि देखिए, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। तो होमोजाइगस प्लांट हमेशा एक ही तरह के गैमेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पेयर ऑफ जीन में से एक जीन आएगा गैमेट में, और इस पेयर ऑफ जीन में से भी एक जीन आएगा गैमेट में। तो ये एक तरह का गैमेट बन जाएगा। इसके द्वारा भी इस पेयर ऑफ जीन में से एक जीन आएगा, और इस पेयर ऑफ जीन में से एक जीन आएगा। तो यहाँ पर ये गैमेट तैयार हो गया। अब इसके आगे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन हम लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर सेम कैरेक्टर वाला जीन सेम कैरेक्टर वाले जीन के साथ फर्टिलाइजेशन के बाद आएगा। तो आर इसके साथ हम लिखेंगे, और वाई को इसके साथ लिखेंगे। अब देखिए, ये हो गया आपका F1 जनरेशन, फर्स्ट पीढ़ी जिसे आप बोलते हो। F1 जनरेशन में यहाँ पर जिसे हम बोलेंगे डी हाइब्रिड, क्योंकि F1 जनरेशन के प्लांट को ही डी हाइब्रिड कहा जाता है, जो हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है, लेकिन यहाँ पर इसका फिनोटाइप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि राउंड डोमिनेंट है और रिंगलेट रिसेसिव है। तो यहाँ पर राउंड आएगा, और उसी तरह येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। तो क्या आएगा? राउंड येलो प्लांट। तो डी हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में सिर्फ राउंड येलो कैरेक्टर वाले फीड प्राप्त होंगे या प्लांट प्राप्त होंगे। इसके बाद इसका सेल्फिंग कराएंगे हम लोग। सेल्फिंग का मतलब हम बता दिए हैं कि F1 जनरेशन के प्लांट को ही दो प्लांट को लेकर उसका आपस में क्रॉस कराना। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम सेल्फिंग कराते हैं। देखिए, सेल्फिंग में हम क्या करेंगे कि F1 जनरेशन के दो प्लांट को लेंगे, हेट्रोजाइगस प्लांट प्राप्त हुआ है, और इसका आपस में क्रॉस कराएंगे। सेल्फिंग हम कराएंगे पनेट स्क्वायर के डायग्राम से, लेकिन हम आपको पहले बता दें कि गैमेट कैसे बनेगा। देखिए, हेट्रोजाइगस प्लांट है, यहाँ पर कैसे गैमेट बनेगा? तो ये पेयर ऑफ जीन पहले दोनों से एक दूसरे से अलग होगा। तो आर, कैपिटल आर क्या होगा? 50% कैपिटल वाई के साथ पेयर में जाएगा, और शेष 50% किसके साथ जाएगा? स्मॉल वाई के साथ।
अब देखिए ये वाला आर बचा हुआ है, ये रिसेसिव ट्रेट वाला जीन अभी बचा हुआ है, ये भी क्या करेगा 50% कैपिटल वाई के साथ और शेष 50% स्मॉल वाई के साथ। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 तरह का गैमेट बन गया। जब एक कैरेक्टर हम लिए थे और हेटेरोजाइगस था अगर पेरेंट, तो 2 तरह का गैमेट बन रहा था। यहाँ पर 2 कैरेक्टर लिया गया है और ये हेटेरोजाइगस है, जिसके कारण 4 तरह के गैमेट का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के गैमेट बनेंगे, इस तरह के मेल गैमेट, और इसके द्वारा भी इसी तरह के फीमेल गैमेट का निर्माण होगा, क्योंकि दोनों प्लांट एक समान है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसे पनेट स्क्वायर के डायग्राम से, हम पहले आपको बता दें कि गैमेट इस 4 तरह का बनेगा, कैसे बनेगा वो आप समझ सकते हैं। अब हम पनेट स्क्वायर के डायग्राम से हम इसको सेल्फिंग करा के रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए तो 4 तरह का पनेट स्क्वायर के डायग्राम से हम ऐसे ही दिखाते हैं, इधर मेल गैमेट और इधर वाला फीमेल गैमेट हो गया। तो अब क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, तो 4 तरह का पॉलन ग्रेन और 4 तरह का एग, तो 4 प्रकार का मेल गैमेट और 4 प्रकार का फीमेल गैमेट, इसको फ्यूज कराइए। देखिए ये वाला इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर ऐसा आ जाएगा। हम फिनोटाइप भी लिखते जाएंगे, तो यहाँ पर जब दोनों कैपिटल आ रहे हैं तो राउंड कैरेक्टर आएगा, और दोनों कैपिटल वाई है तो येलो आएगा। इसको इसके साथ लिखिए आप, तो क्या आएगा, दोनों यहाँ पर राउंड का आएगा और यहाँ पर भी येलो आएगा, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर प्रभावी होगा। इसको इसके साथ डालिए, यहाँ पर भी राउंड येलो आएगा। देखिए जीनोटाइप अलग अलग है, लेकिन फिनोटाइप इन सारे का क्या है, एक समान है, गौर कीजिएगा। इसको इसके साथ डालिए, देखिए यहां पर भी आएगा राउंड येलो, फिर इसको इसके साथ डालिए, और हमेशा पहले कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर लिखेंगे। यहां पर भी आएगा राउंड येलो, इसको इसके साथ डालिए, देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, राउंड आएगा, बट यहाँ पर क्या है, दोनों स्मॉल वाई है, तो ये ग्रीन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ग्रीन हो जाएगा। इसको इसके साथ डालिए, यहाँ पर भी राउंड येलो होगा, इसको इसके साथ डालिए, राउंड ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ डालिए, देखिए हमने पहले कैपिटल लिखा फिर स्मॉल, ऐसा नहीं कि पहले आप स्मॉल लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी राउंड येलो, इसको इसके साथ डालिए, राउंड येलो, इसको इसके साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पर दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकलेड होगा ऑब्वियसली, रिंकलेड, बट दोनों स्मॉल आ रहे हैं इसलिए रिंकलेड। यहाँ पर दोनों स्मॉल फॉर कैपिटल वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा येलो, इसको इसके साथ डालिए, तो क्या आ जाएगा, रिंकलेड येलो। अब यहां पर आ जाइए, तो यहां पर भी आएगा राउंड येलो, इसको इसके साथ डालिए, क्या आ जाएगा, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन आएगा, इसको इसके साथ डालिए, अब लास्टली इसको इसके साथ डालेंगे तो आ जाएगा मेरा रिंकलेड ग्रीन। चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझा रहे हैं। देखिए ये हमारा पनेट स्क्वायर तैयार हो गया, F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर जितना भी आपको टेबल दिख रहा है राउंड येलो, अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो लिखना होता है। जब हम पनेट स्क्वायर सेल्फिंग कर लेते हैं पनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो रेशियो लिखना होता है। सबसे पहले फिनोटाइपिक रेशियो लिखे हम 9331,
तो ये 9331 क्या है? 9331 रेशियो का मतलब है कि आप 9 टेबल में देख सकते हैं राउंड येलो है। देखिए राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। अब टोटल जब काउंट कीजिएगा, टोटल जब हम टिक लगा रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9, और एक यहां पर 9, तो 9 राउंड येलो और इसके बाद 3 राउंड ग्रीन। आप राउंड ग्रीन काउंट कर सकते हो, 1 2 और एक कहीं होगा 3, यहाँ पर 1 2 3 राउंड ग्रीन। इसके बाद रिंकलेड येलो, आप देखिए रिंकलेड येलो कितने टेबल में, 1 2 3, यहाँ पर ये रिंकलेड येलो, और एक ही टेबल में आपका रिंकलेड ग्रीन। तो इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो हमारा हो जाएगा 9331। तो 9331 लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि डी हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, याद रखिएगा हमेशा। अगर कोई मतलब पूछे कि नहीं कौन सा कितना है, तो आप ये याद रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो इसका थोड़ा सा लंबा हो जाता है जीनोटाइपिक रेशियो, लेकिन हम लिख सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो भी। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब है कि ये जीनोटाइप सब अलग है। यहीं पर देख लीजिए, ये बाहर से सभी राउंड येलो दिखेंगे, लेकिन आंतरिक गुण सब एक दूसरे से, ये फुल्ली होमोजाइगस है, बट ये इसमें ये वाला पेयर हेटेरोजाइगस, इसमें ये वाला पेयर हेटेरोजाइगस है, इसमें दोनों हेटेरोजाइगस है। तो इस आधार पर जीनोटाइपिक रेशियो हो जाता है 1 to 1 2 4 2 1 to 1। तो 1 to 1 2 4 2 1 to 1 का मतलब क्या होता है, मैं आपको लिख देते हैं अभी। तो देखिए जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब 1 to 1 2 4 2 1 to 1 का मतलब आप ये वाला जीनोटाइप देखिएगा पूरे इस टेबल में, एक ही टेबल में यहां पर आपको सिर्फ मिलने जा रहा है। इसके बाद ये वाला जीनोटाइप आप ये काउंट कर सकते हैं आराम से, आप बाद में काउंट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये वाला जीनोटाइप एक टेबल में, ये वाला जीनोटाइप 2 टेबल में, ये वाला जीनोटाइप आपको 4 टेबल में मिलने जा रहा है, ये वाला जीनोटाइप 2 टेबल में। तो इस तरह से रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो 1 to 1 2 4 2 1 to 1 हो जाता है। ऐसे आपको जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में, फिनोटाइपिक रेशियो पूछता है, तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। डी हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन याद रखिएगा, और ये क्रॉस करने का तरीका भी आप याद रखिएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। इसके बाद इस क्रॉस के आधार पर एक नियम प्रस्तावित किया गया है, नियम बताया गया मेंडल के द्वारा, एक और लॉ दिया गया है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी के लिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स।